अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश करेंगे। उसके बाद फिर वीडियो शुरू करते हैं। जी नाजरीन, उम्मीद है आप सब ने दुरूद पाक पढ़ लिया होगा। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है आज की जो बहुत ज्यादा दुनिया में बीमारी है, गंजापन, जो बाल गिरते हैं या बाल वाइट हो जाते हैं जल्दी, इनके बारे में। इसके बारे में आपको मैं बहुत ही आसान आज इलाज बताने वाला हूं, बहुत अच्छा इलाज बताने वाला हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सही तरह समझ आ सके, आप सही तरह बना सकें, सही तरह इस्तेमाल कर सकें और पूरा फायदा ले सकें। कि मैं अभी आपको चीजें, इसमें बहुत सी आसान चीजें हैं, 2-3 चीजें आपने मिक्स करनी है, पानी बना के रख लेना है। ये पानी थोड़ा सा ज्यादा ही बन जाता है, घर के ज्यादा लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है और कैसे आपने इस्तेमाल करना है आपको, और कैसे आपने इसको सेव करना है ताकि ज्यादा दिन तक आप ये इस्तेमाल। जी नाज़रीन, चीजें मैं आपको बताता हूँ तफसील से। इसके लिए ज्यादा चीजें नहीं है, ये सिर्फ 3 चीजें हैं। और ये जो प्याज है, प्याज को आपने ऐसे काट लेना है। ये प्याज हमने काट लिया। इसका ऊपर जो छिलका होता है ये आपने उतार लेना है। चीजों की क्वांटिटी बताता हूँ आपको मैं, क्वांटिटी कितनी कितनी है उसी लिहाज से ही आपने डालनी है, ज्यादा कम नहीं करनी, ठीक है। ये हमने प्याज को ऐसे काट के इसमें डाल दिया, ये देखिए ऐसे इसको डाल लें। जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा उसी क्वांटिटी से ही आपने इसको बनाना है, कम ज्यादा आपने नहीं करनी। ये प्याज हमने डाल लिया, ये चावल है, इसमें 200 ग्राम चावल है, 200 ग्राम प्याज था छिलका उतारने से पहले। चावल आपने जो है ना वो सेला नहीं लेना, क्योंकि सेले को पॉलिश होती है। आप चाहे टोटा ले लें, चाहे सस्ते वाले चावल ले लें, लेकिन पॉलिश वाले चावल आपने नहीं लेने। आप बासमती ले लें, बासमती का टोटा ले लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने सेला चावल नहीं लेने, सेले को पॉलिश होती है इस वजह से वो नहीं लेने। उसके बाद ये आलू है, पोटैटो। पोटैटो जो है आपने लेना 400 ग्राम। 400 ग्राम का 1 हो जाए 2 हो जाए कोई मसला नहीं है। यानी 400 ग्राम पोटैटो हो गया, 200 ग्राम प्याज हो गया ओनियन, और 200 ग्राम ही राइस हो गए चावल। राइस आप बासमती राइस ले लें या आप टोटा ले लें बासमती का, आपने सेला नहीं लेना, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। और आलू के छिलके आपने, छिलके उतारने वाले जो होते हैं ना, उनसे नहीं उतारना, इससे नहीं उतारना। आलू का छिलका आपने इससे उतारना है, क्योंकि साथ में थोड़ा सा आलू आना चाहिए, ठीक है। ये आपने आलू को अच्छी तरह धो के उसका छिलका उतारना है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा आलू भी आना चाहिए। पोटैटो का छिलका आपने थोड़ा सा थिक उतारना है, थोड़ा सा मोटा उतारना है। ये देखिए इस तरह से आप छिलका उतार के इसमें सारे छिलके डाल लें। अगर 3-4 प्याज आलू है आपके पास तो 3-4 के डालने हैं। आलू 400 ग्राम, राइस 200 ग्राम, ओनियन प्याज जो है वो भी 200 ग्राम। जैसे ये थोड़ा सा खराब है ये वाला, ये नहीं आपने डालना, सही वाला छिलका डालना है धो के अच्छी तरह से। ये हमने छिलके डाल ली है इसमें फिर 3 कप आपने पानी डाल देना है। 3 कप पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप 200 ग्राम का होता है, यानी 600 मिलीलीटर आप इसमें पानी डालेंगे। 1 कप में 200 मिलीलीटर पानी तकरीबन होता है। 600 मिलीलीटर पानी डालेंगे। पानी आपने बिल्कुल नीम गर्म डालना है, गर्म ना हो, नीम गर्म हो जिसमें आप अपनी उंगली लगा सकें और उंगली आपकी बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म हो। इसको इसमें डाल के आपने 24 आवर के लिए रख लेना है। 24 आवर के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे आपने इसको कैसे साफ करना है। इसको भिगो के रखते हैं, तैयार होने के बाद फिर आपको बताता हूं कैसे आपने यूज करना है। ये देखिए हमने इसमें 3 कप पानी डाल के ना रख दिया है। 3 कप पानी डाल के इसको आपने एक दफा हिला देना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह एक दफा आप ऐसे हिला के फिर इसको आप 24 आवर के लिए रख दें एक दफा। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, मिक्स करके उसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा दें, कोई ढक्कन लगा के आपको 24 आवर के लिए इसको रख दे।
तो 24 आवर के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने कैसे इसको संभालना है और कैसे आपने यूज करना है इसको। अभी 24 आवर के बाद ये तैयार होता है तो दोबारा वीडियो शुरू करते हैं। जी नाजरीन, 24 आवर हो गए हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इसको एक दफा चम्मच से दोबारा हिला लेना है। दोबारा चम्मच से हिला लें, ऐसे हिला के इसको आपने पानी इरादा कर लेना है। ये पानी देखें, इसका कलर जो है ना थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाता है। ये पानी आपने पूरा इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें पूरा पानी हमने निकाल लिया। पानी निकालने के बाद आपने इसको एक बोतल में सेव कर लेना है। जैसे फुहारा ले लें आप, उसमें सेव करके आपने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद इसको आप तकरीबन 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फ्रिज में सही तरह इसको सेव करते हैं। 10 दिन बाद आपको फिर दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये आप तकरीबन 1 महीना या 2 महीने इस्तेमाल करें और आपके जो बाल वाइट हो रहे हैं ना, वाइट होने बंद भी हो जाएंगे। और गंजेपन का जो इलाज है ये पक्का इलाज है। बाल जहां जहां पे बाल आपके टूट गए हैं, गिर गए हैं, वो सारे बाल दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप एक दफा शेव कर लें पूरे सर की, तो उससे ये जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी। अगर आपने शेव नहीं करनी सर की तो आप जो है फिर नॉर्मल तरीके से लगा लें। ये बालों की जड़ों में लगना चाहिए पानी। ये नहाने के बाद 24 घंटे में आप जो है ना, यानी 24 आवर में आप एक दफा लगा लें, रात को लगा लें, सुबह लगा लें। नहाने के बाद बाल खुश्क करके बालों की जड़ों को लगाना है। ट्राई करें, इसका आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। जी नाज़रीन, देखें इसको मैंने फुहारे में डाल लिया है। ये फुहारा मेरे पास पड़ा हुआ था, फुहारे में डाल के सेव कर लिया है। तो इसी तरह ये आप भी फुहारे में डाल के सेव कर लें। और जो है ना बालों को, जो सर को लगाना है ना आपने, वो इस तरह लगाना है कि आपके जो है ना ये बालों की जड़ें होती है ना, जड़ों को लगना चाहिए। तो जिनके वाइट बाल हो रहे हैं जल्दी, वो भी ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। और गंजेपन का ये बहुत अच्छा इलाज है। जिनके बाल कम है वो भी बाल जो है सही बार के बाल आ जाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से बाल उगाएंगे। उम्मीद है आपने सही तरह देख लिया, सही तरह समझ लिया है कि किस तरह पानी बनाना है। ये पानी बना के आप उसमें डाल के, किसी बोतल में डाल के या किसी फुहारे में डाल के आप फ्रिज में इसको सेव कर लें। उसके बाद आप इसको बालों की जड़ों में आप लगाना है। ये पानी आप घर वाले सब लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। ये पानी है, इसमें कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। बाल जल्दी वाइट जो हो रहे हैं वो भी दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। और गंजेपन का तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है। जिसके बाल गिर रहे हैं, ज्यादा बाल कमजोर हैं, बारीक हैं, या बाल सर पे कम है, इस पानी के लगाने की वजह से आपके बाल पूरे सर पे बार के आ जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आप लगाएं और इसको, और अपने बालों का आप ख्याल करें। इसमें आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको पसंद आएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।